नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा का साहित्य एवं इतिहास का यह सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, हिंदी आलोचना। ठीक है, तो किसी कृति के गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब निंदा नहीं है, किसी की शिकायत करना इसका मतलब नहीं है। इसे समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की गई। आलोचना के नवीन मानदंड बनाए गए। किन टॉपिक्स के आधार पर, किन हेडिंग्स में आपको आलोचना की जाएगी, इसके मानदंड बनाए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र अमृत राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि। इस प्रकार से इन नामों को, इन वर्गों में जो खंड दिया हुआ है हिंदी आलोचना का, इन वर्गों के आधार पर ये नाम हमें याद करना चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 11th 12th के लिए ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद रेखा चित्र। रेखा चित्र को हम इस रूप में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से, वो कोई रेखा नहीं खींचेंगे बल्कि शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक चित्रण, तथ्य के संबंध में चित्रण करना ही रेखाचित्र कहलाता है। तब संस्मरण की बात करते हैं। ये हम लोग साहित्य की भिन्न भिन्न विधाएं हैं। साहित्य के भिन्न भिन्न प्रकार कहिए इसको, प्रकार। तो ये संस्मरण भी एक साहित्य का प्रकार है। किसी महान व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं या तथ्यों को स्मृति के आधार पर रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुति संस्मरण है। रेखाचित्र वो संस्मरण, दोनों विधाओं के लेखक प्रायः एक ही हैं, जिनमें प्रमुख हैं पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्रीराम शर्मा, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि। अब आत्मकथा की बात करते हैं। तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण आत्मकथा कहलाता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन में जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा तो आत्मकथा हो गई, नहीं। अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण आत्मकथा कहलाता है। प्रमुख आत्मकथा लेखक रहे हैं बनारसी दास जैन, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, के.एम. मुंशी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, डॉक्टर कर्ण सिंह, मैत्रेयी पुष्पा आदि। आत्मकथा में और जीवनी में अंतर होता है। तो जीवनी क्या है? तो किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है। जीवनी लेखक इस प्रकार हैं अमृत राय, शांति जोशी, मदन गोपाल आदि। रिपोर्टाज, ये आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। गद्य रचना को रिपोर्टाज कहते हैं, जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में प्रभावशाली विवरण दिया जाए। रिपोर्टिंग जैसा रिपोर्टाज है, रिपोर्टिंग करता है प्रेस रिपोर्टर, उस तरह का। तो ये साहित्यिक शैली में जब प्रभावशाली विवरण दिया जाए तो रिपोर्टाज के लेखक इस प्रकार हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगिया राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। यात्रा साहित्य, इसे यात्रावृत्त भी कहा जाता है, ट्रेवेलॉग। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रावृत्त कहा जाता है। प्रमुख यात्रावृत्त इस प्रकार हैं सत्यदेव परिव्रजक, गणेश नारायण सोमानी, कन्हैयालाल मिश्र, राहुल सांकृत्यायन आदि।
आदिकाल से जुड़ी रचनाएं और उनके लेखक हम लोग अब देखेंगे। तो ये प्रमुख लेखक देखिए आदिकाल के कौन थे। ये लिस्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो आदिकाल से जुड़ी रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, विशलदेव रासो नरपति नाल है, हमीर रासो सारंगधर, परमल रासो जगनिक, खुमान रासो दलपति विजय, दोहा कोश सरहपा। उसके बाद भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं बीजक, रामायणी, शबद, साखी, कबीरदास, पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, अवधि में है, मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती, कुतुबन। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इन लोगों की। इनको याद करना हमारे साहित्य के ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक कलेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन, सूरसागर, भ्रमण गीत, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी सूरदास का, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, वैरामायण, दोहावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछू आदि, तुलसीदास। रैदास बानी, संत रविदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला रसखान का, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, मीराबाई। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं। तो रीतिकाल के लेखकों में केशव दास, इनका लिखा हुआ है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जयचंद्रिका, कवि प्रिया, नख, नरव, शिखा वर्णन, नखशिख वर्णन। ये नखशिख वर्णन एक ही है। बिहारी, सतसई, 700 दोहों का संग्रह, भूषण, शिवाभावनी, शौर्य, छत्रसाल दशक, भूषण का, चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, पिंगल, छंद विचार। आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं, ये आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुंजी है। प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, बंदर सभा, विजय पताका, भारत वीरत्व, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कंकाल, तितली, आकाश द्वीप, परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कामायनी, छायावाद का महाकाव्य, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आंसू, लहर, झरना, जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा, परिमल, सरोज स्मृति, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, तुलसीदास। ये लिखा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, निहार, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा को छायावाद का चतुष्टयी कहते हैं। ये 4 पिलर हैं छायावाद के। उनके नाम जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। पल्लव, वीणा, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, ग्राम्या, उत्तरा, गुंजन, सुमित्रानंदन पंत का। यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, अनध, शकुंतला, साकेत, पंचवटी, भारत भारती, चंद्रहास, मैथिली शरण गुप्त का। रंगभूमि, कर्मभूमि, कफन, गबन, कफन, निर्मला, गोदान, पूस की रात, सेवा सदन, कायाकल्प, शतरंज का खिलाड़ी, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। ये प्रेमचंद चंद्र लिख दिया है। मृगनयनी, झांसी की रानी, कचनार, विराटा की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा। कितनी नावों पर कितनी बार, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, तार सप्तक, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष, खंजन नयन, अमृतलाल नागर।
नीला चांद उपनिषद सार बेताल पचीसी शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी भूतनाथ काजल की कोठरी देवकी नंदन खत्री। वाणभट्ट की आत्मकथा कबीर पुनर्नवा अशोक के फूल कल्पलता चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैलांचल परती परिकथा तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु। ये तीसरी कसम पर तो फिल्म ही बन चुकी है, जिसमें श्रीमान राज कपूर जी ने अपना काम किया था, रोल किया था। तो ये अब देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, निमंत्रण, निशा उस द्वार से सोपान तक, हरवंश राय बच्चन। रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, नीलदेवी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, प्रेम सरोवर। ये अंधेर नगरी, अंधेरी नगरी नहीं, अंधेर नगरी, अंधेर। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, रामचंद्र शुक्ल। त्यागपत्र, सुनीता, जैनेन्द्र। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर रस प्रधान रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान। रस सिद्धांत, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, डॉक्टर नागेंद्र। रानी केतकी की कहानी, इंशा अल्लाह खान। सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल। प्रेम सागर, लल्लू लाल। वह चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। चित्ररेखा, दीपदान, आकाश गंगा, कौमुदी महोत्सव, रामकुमार वर्मा। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मिट्टी के रंग, लहरों का राजहंस, मोहन राकेश। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। नासिकेतो पाख्यान, सदल मिश्र आदि। अब प्रमुख एक कथा साहित्य लेखक एवं सूक्ति। चर्चित कथा साहित्य लेखक एवं सूक्तियां। कफन, बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा, कहानी मुंशी प्रेमचंद। पर्दा, यशपाल, मानस की हंस, उपन्यास अमृतलाल नगर। आधा गांव उपन्यास, राही मासूम रजा। अर्धनारीश्वर उपन्यास, विष्णु प्रभाकर। संसद से सड़क तक काव्य, सुदामा पांडे। धूमिल, ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। तमस, भीष्म साहनी, सारा आकाश, राजेंद्र यादव। तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है, भूषण। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताड़ाघट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, तुलसीदास जी। मनुष्य के लिए क्षमा त्याग, तुलसीदास। ये तुलसीदास को लिख दिया दाढ़, प्रिंटिंग है, कहीं कहीं है प्रिंटिंग मिस्टेक। मनुष्य के लिए क्षमा त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। प्रेमचंद, चंद्र नहीं चंद। गोदान में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये प्रमुख सूक्तियाँ हैं। विश्वास, रजत जनक पदतल में, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य को प्रेत कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तारिणी, कठिन काव्य का प्रेत। तारिणी, तनुजा, तट तमाल तरुवर, बहुछाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है, भूषण। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति की मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रमुख सूक्तियाँ हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, तुलसीदास। बसों मेरे नयनन में, नंदलाल, मीराबाई। और मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, बिहारी। चरण कमल बंदों हरिराई, सूरदास। तो ये आपको संपूर्ण ये हिंदी का इतिहास है,
प्रमुख प्रश्न हैं, प्रमुख सूक्तियाँ हैं, प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं, उनके लेखक हैं। इस और ये खंड बाई खंड करके, खंड वाइज मैंने आपको दिया है ये लेखक के नाम। और मुझे लगता है इसको याद करने से ये हिंदी इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी क्लास में नहीं छूटेगा, किसी भी तरह की परीक्षा में। सो आपने इसको देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।